वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और हमने आज पढ़ना है वैलेंसी के बारे में। तो देख लेते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की डिफाइन क्या है। बेसिकली एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। समझ आ गई कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सेम टाइप के, एक ही तरह के जो एटम्स हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम से मिलकर बने होते हैं। एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। समझ आ गई? दो चीजें हैं, एक तो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है कि उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? सेम होता है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। समझ आ गई कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिकम्पोज करके, डिकम्पोजिशन मीन उनकी ब्रेक डाउन करके हम उनको सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही बात वो बता रहा है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। मतलब बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की ब्रेक डाउन करके, डिकम्पोजिशन करके उनको सिंपलर यूनिट्स में हम क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। तो ये है इसकी डिफाइन क्या थी कि सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी क्या हो? सेम हो। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स या ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होती है? कितनी होती है? 47% ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या हो जाता है? पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन की कितनी परसेंटेज है? 28% सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में मौजूद होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने परसेंट मौजूद होता है? 7.8% अर्थ क्रस्ट में मौजूद होता है। क्या? एल्यूमिनियम। तो ये तीन जो हैं मेजर एलिमेंट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। अब देख लेते हैं हम ओशंस में। ओशंस किसे कहते हैं? ओशंस कहते हैं समंदर्स को, बहर को। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज थी? 47। लेकिन ओशंस में ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितनी परसेंट? 86% ऑक्सीजन जो है ना वो ओशंस में मौजूद होती है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है? 11% हाइड्रोजन मौजूद होती है ओशंस में। और क्लोरीन, क्लोरीन कितने परसेंट होती है? 1.8% क्लोरीन किसके अंदर मौजूद होती है? ओशंस के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो ये दो हमने देखे, अर्थ क्रस्ट, ओशंस। उसके बाद एटमॉस्फेयर में हम देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर में मेजरली देखें तो गैसेस मौजूद होती हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज अ गैस। ठीक है। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट मौजूद होती है? 78% नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन जो है इसमें मौजूद होती है। उसके बाद लास्ट है वो क्या है? आर्गन। आर्गन कितने परसेंट मौजूद होती है? 7.9% आर्गन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। तो ये थे कुछ मेजर एलिमेंट्स जो कहाँ कहाँ मौजूद थे? अर्थ क्रस्ट, ओशंस, एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किनका? एलिमेंट्स का। देखें अर्ली एजिस में 9 एलिमेंट्स नोन थे। अर्ली एजिस मतलब पुराने वक्तों की बात है। तो तब 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स क्या होते थे? पाए जाते थे। कौन कौन से एलिमेंट्स नोन थे? वो नॉन कार्बन, AgAu मतलब सिल्वर, गोल्ड, टिन, मरकरी, प्लम्बम, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। तो ये 9 एलिमेंट्स जो है ना वो उस वक्त अर्ली एजेस में नोन थे। उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड पे कितने एलिमेंट्स नोन हो चुके थे? एंड ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 19वीं सदी के आखिर में कितने एलिमेंट्स नोन हो चुके थे? 63 एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्कवर हो चुके थे। और अब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। समझ आ गई? 19वीं सदी के आखिर में कितने एलिमेंट्स थे?
63 एलिमेंट्स थे, लेकिन अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और इन 118 एलिमेंट्स में अगर हम देखें 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जो कुदरती तौर पे पाए जाते हों। तो 118 में से 92 क्या हैं? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये था कुछ इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 तरह के एलिमेंट्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। मतलब ज़्यादातर एलिमेंट्स किस सूरत में पाए जाते हैं? किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखी है सोडियम एंड जिंक। ये Na किसका सिंबल है? सोडियम का सिंबल है। अगर सोडियम सॉलिड है लेकिन उसको एक नाइफ के ज़रिए हम काट सकते हैं, इट इज़ अ मेटल, तो वो जो है ना एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं और उसके बाद क्या हो सकते हैं? लिक्विड भी हो सकते हैं। लिक्विड एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? मरकरी एंड ब्रोमीन। Hg मीन मरकरी एंड Br मीन ब्रोमीन। तो ये लिक्विड की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। और एलिमेंट्स किस सूरत में भी हो सकते हैं? गैसेस सूरत में भी हो सकते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती हैं? मौजूद होती हैं। कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ETC, ये गैसेस जो है ना मौजूद होती हैं। तो ये थी एलिमेंट्स की टाइप्स कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं, अकरिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इनके सिंबल्स। जो एलिमेंट्स हैं उनको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल्स। अब देखिए सिंबल्स भी इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल के एलिमेंट का नाम हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं? उनका जस्ट सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, तो सिंबल अगर हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। उसके बाद कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है? C। ठीक है, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। और क्लोरीन का सिंबल Cl। ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिखी हैं कि हम ऐसे उनको सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का कार्बन, सोडियम का Na एंड क्लोरीन का Cl हम लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देख लेते हैं वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली है क्या? वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होना, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट के उसकी कंबाइन होने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसके ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? जो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे आखिर वाला शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। ठीक है, तो इसका जो ये आखिर वाला शेल है इसको हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल। समझा गया? आउटर मोस्ट शेल जो सबसे आखिर वाला शेल होगा उसको हम क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट शेल। तो इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, क्या करती है? वैलेंसी। समझ आ गया ये? उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे ये क्या है? HCl। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है। और ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। और ये क्या है? NH3। इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। और ये किसका मॉलिक्यूल है? मीथेन, CH4। इसको हम मीथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4।
4, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, समझ आ गई। उसके बाद ये था वैलेंसी के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था एलिमेंट्स किन किन स्टेट में पाए जाते हैं, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी तरह एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं, कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जस्ट आपने जहन में रखना है कि एलिमेंट्स किस किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। और जो मेजॉरिटी है इसमें वो किसकी होगी, मेटल्स की होगी। मतलब एलिमेंट्स ज़्यादातर किस सूरत में पाए जाएंगे, मेटल्स की सूरत में पाए जाएंगे। और कितनी परसेंटेज, 80% जो है ना वो मेटल की सूरत में पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट एलिमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।